तो ये जो रूमर्स चल रही थी काफी दिनों से कि कैंग वापस आ रहा है डूम्सडे में, फाइनली अब जोनाथन मेजर्स यानी कैंग के एक्टर ने खुद इस चीज को कंफर्म कर दिया है, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप एज कैंग डूम्सडे में वापस आ सकते हो या नहीं, एंड ही सेड कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, कहेंगे तो फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा ना। एंड आगे स्माइल करते हुए उन्होंने कहा कि देखो ये मल्टीवर्स है और इसमें कुछ भी हो सकता है, और इतना कह के 32 के 32 दिखा दिए भाई ने। सो बॉटम लाइन ये है कि मार्वल को अल्टीमेटली कैंग की स्टोरी फिनिश करनी ही पड़ेगी, तभी डूम की एंट्री सेंस भी बना पाएगी, क्योंकि कैंग का सेटअप क्वांटम मेनिया से लेकर लोकी के दोनों शोज में हो चुका है। कुछ और मूवीज में भी उसकी हिंट्स ड्रॉप हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वांटम मेनिया में एक्साइल्ड वन को तो मल्टीवर्सल इंजन कोर में फंसा के मार दिया, तो उसकी कहानी वहां खत्म मान लेते हैं। ही हु रिमेन्स को लोकी की लुगाई ने मार दिया, उसकी कहानी वहां खत्म मान लेते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ कैंग्स अभी जस्ट आए हैं और इतने सारे हैं कि इन्हें इग्नोर कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन सम वे ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि डूम ने इन सारे कैंग वेरिएंट्स को उड़ा दिया, ताकि डूम की पावर भी एस्टेब्लिश हो जाए और कैंग को एक प्रॉपर क्लोजर मिल जाए मूवी के एस्पेक्ट से। वैसे तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि अगर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी आती तो उसमें हमें ये दिखाया जाता कि रेमाटूड, सेंचुरियन और इमॉर्टस ये सब काउंसिल के साथ मिलकर मल्टीवर्स पर कब्जा कर लेते, और फिर एक्साइल्ड वन आता और वो फिर इन्हें मारकर खुद फाइनल बॉस बन जाता। क्योंकि इस सीन में ये कंफर्म नहीं हुआ था कि एक्साइल्ड वन इंजन कोर में फंसकर मर ही गया है। कैंग डायनेस्टी की जो सपोजिटली लीड स्क्रिप्ट थी उसके हिसाब से इंजन कोर में फंसने के बाद एक्साइल्ड वन एक अलग ही ब्लैकआउट टाइप की डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहां फिर वो अपना पास्ट फेस करता है और उसके बाद अपने थाउजेंड्स ऑफ क्लोन्स बनाता है वहां पर, और उनके साथ उस डायमेंशन से निकलकर सीधा आता है अर्थ 616 पर, जहां काउंसिल ऑफ कैंग्स शैंग ची के रिंग्स और मिस मार्वल के बैंड्स चेपने वाले होते हैं, ताकि वो मल्टीवर्स को अपनी मर्जी के हिसाब से रीशेप कर सकें। बट शैंग ची की रिंग्स इमॉर्टस की जगह फ्लाई करके एक्साइल्ड वन के पास चली जाती है। इनफैक्ट शैंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में रिंग्स जिस अननोन एंटिटी को सिग्नल भेज रही थी वो कोई और नहीं, क्वांटम मेनिया वाला एक्साइल्ड वन ही था, बिकॉज ही वॉज द वन डेस्टिन्ड टू रूल ऑल ऑफ द मल्टीवर्स। और फिर एक्साइल्ड वन रिंग्स और बैंड्स की पावर्स को कंबाइन करके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय या रीशेप कर देता है। काउंसिल ऑफ कैंग्स को वो खुद वहीं खत्म कर देता है, और अब एवेंजर्स को उससे और उसके हजारों क्लोन्स जो वो अपने साथ लाया था उस डायमेंशन से, उनसे लड़ना होगा। मोटी मोटी यही एक स्टोरी लाइन होने वाली थी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की। लेकिन अब क्योंकि डूम की एंट्री हो चुकी है तो उस स्टोरी में बहुत से चेंजेस किए जाएंगे। लाइक ये हो सकता है कि शैंग ची की रिंग्स डूम को सिग्नल भेज रही हूँ, और अब एक्साइल्ड वन को उस ब्लैकआउट डायमेंशन में ना दिखाकर सीधे सीधे डेड दिखा दिया जाएगा, और बचे हैं सिर्फ काउंसिल ऑफ कैंग्स। उन्हें निपटा देगा डूम, जिससे उसका ऑरा हो जाएगा 999+ और कैंग की कहानी भी खत्म। तो कैंग का रिटर्न अगर होता है, जिसके मेरे ख्याल से अब बहुत ही ज्यादा चांसेस है, तो ये रिटर्न शॉर्ट लिव्ड रहेगा। वो आएगा भी तो सिर्फ जाने के लिए। काउंसिल ऑफ कैंग्स आएंगे, डूम उन्हें उड़ा देगा और बस टाटा बाय बाय खत्म। तो ओवरऑल सीन कैंग का यही है कि पहले जहां एक्साइल्ड वन इंजन कोर में फंसने के बाद जिंदा बचना था, वो अब टपक चुका है और बचे हैं सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ कैंग्स। उन्हें बस डूम को संभालना है। तो आई थिंक कैंग का रिटर्न होगा, डेफिनेटली होगा, बट ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं वो। उसके बाद एंड्रू चचा ने फिर से मना कर दिया, और इस बार तो चिल्ला चिल्ला के मना किया है कि वो डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। बट इस पॉइंट पर झूठे पे कौन भरोसा करेगा? मैं तो नहीं कर रहा भाई। कोई बहुत डीप ब्रेकडाउन देने वाली बात नहीं है, ये सिंपली अपने थॉट्स बता देता हूँ। आई थिंक अगर डूम्सडे में नहीं, देन सीक्रेट वॉर्स में तीनों स्पाइडी पक्का आ रहे हैं। उसका रीजन है कि सीक्रेट वॉर्स ही वो लास्ट मूवी होगी जिसमें टोबी, एंड्रू, ये सारे ओजी टाइप हीरोज दिख सकते हैं। उसके बाद नेवर अगेन। सो ये आखिरी मौका मार्वल नहीं करेगा। टोबी और एंड्रू सीक्रेट वॉर्स में तो पक्का आ रहे हैं, इफ डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं तो। और अभी परसों नरसों तुम्हें याद होगा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ना सिर्फ पनिशर बल्कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। तो भाई उस पर भी अपडेट आ गई। ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 will be directly connected to Spider-Man brand new day. In fact, अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि स्पाइडरमैन बॉर्न अगेन सीजन 2 में एक प्रॉपर कैमियो भी मार सकता है उसके एंड में, और उसके बाद पनिशर स्पेशल में भी। एंड फाइनली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं आ रहा है। रिसेंटली एक इनसाइडर ने ये चीज़ बताई है कि उनके हिसाब से टॉम हॉलैंड डूम्सडे में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। एंड इसके बाद
यूट्यूब पर भी काफी क्रिएटर्स इस बात से अग्री कर रहे हैं, बट नॉट मी। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि टॉम का स्पाइडी डूम्सडे के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उसका आरडीजे के डूम के साथ एक एपिक फेस ऑफ होना है और इस अपॉर्चुनिटी को डूम्सडे में मिस नहीं किया जा सकता। होने को तो ये मोमेंट सीक्रेट वॉर्स में भी हो जाएगा, बट तब आई थिंक लेट हो जाएगा। जिस तरह की फादर सन केमिस्ट्री पीटर और टोनी के बीच मल्टीपल मूवीज में डेवलप की गई है, उसके हिसाब से डूम्सडे परफेक्ट मूवी है पीटर और टोनी के फेस ऑफ के लिए, क्योंकि आरडीजे का रिटर्न इसी मूवी में हो रहा है। हाँ, ये जो रूमर्स और रिपोर्ट्स आ रही है कि टॉम हॉलैंड डूम्सडे में नहीं होंगे, तो मे बी ऐसा जानबूझकर किया जा रहा होगा ताकि लोग स्पाइडरमैन का अपीयरेंस एक्सपेक्ट ही ना करें और बाद में मूवी में उन्हें मिले एक एपिक सरप्राइज। वैसे भी देखा जाए तो एमसीयू में अब कुछ ही गिने चुने ओजी एवेंजर्स बचे हैं, लाइक थॉर, स्ट्रेंज और स्पाइडी भी उन्हीं में से एक है। अगर टॉम हॉलैंड डूम्सडे में ना आ रहे होते तो ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे की शूटिंग बिल्कुल आसपास ही क्यों हो रही होती? क्यों इन दोनों मूवीज के सेट्स बहुत नजदीक लोकेशंस पर होते? वो इसीलिए ताकि डूम्सडे में स्पाइडी के सीन्स जब भी शूट होने हो उन्हें तुरंत ब्रांड न्यू डे के सेट से उठवा लिया जाए। और पिछले दिनों टॉम हॉलैंड अचानक से ब्रांड न्यू डे के सेट से गायब भी हो गए थे। मैंने तुम्हें बताया था, हेड इंजरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें तब वो गायब हो गए थे ब्रांड न्यू डे के सेट से। तब मैंने तुम्हें बताया था कि हो ना हो वो डूम्सडे की शूटिंग पर ही गए हैं। और बात स्पाइडरमैन की चल रही है तो ये लो, ये हेलीकॉप्टर भी ब्रांड न्यू डे के सेट पर आ गया है। और ना सिर्फ ये चॉपर बल्कि बहुत सारे अदर पैरामिलिट्री व्हीकल्स भी ब्रांड न्यू डे के सेट पर लाए गए हैं। बोला तो ये जा रहा है कि इंसोम्नियाक स्पाइडरमैन गेम से इंस्पायर्ड कुछ एपिक और फेमस एक्शन सीक्वेंसेस मूवी में होंगे। और क्योंकि डायरेक्टर अपने डस्टिन डैनियल चचा हैं तो चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं इसके। अल्टीमेटली पूरी की पूरी ब्रांड न्यू डे मूवी ही स्ट्रीट लेवल होने वाली है। जितने लोग मल्टीवर्सल स्टफ देख देख कर पक चुके हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, बाउंस मार रहा था, तो भाई ब्रांड न्यू डे उनके लिए सैरिडॉन का काम करेगी। वैसे भी देखा जाए तो स्पाइडरमैन खुद में एक स्ट्रीट लेवल हीरो सबसे पहले है, दोस्ताना पड़ोसी स्पाइडरमैन। बट बी श्योर की मूवी का एंड अचानक से मल्टीवर्सल हो जाएगा, जैसा कि पास्ट सारी मार्वल मूवीज का हुआ है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में तो डूम पक्का आने वाला है, या फिर डूम्सडे का एक प्रॉपर टीज मिलेगा इसमें हमें। और हाँ, लास्ट में तुम कुछ दिनों से कह रहे थे कि वो मूवीज बता दो जो डूम्सडे से पहले देखना एकदम एसेंशियल हो, जरूरी हो। तो ज्यादा नहीं, बस 10 ऐसी मूवीज बता देता हूँ जो तुम अगर देख लेते हो तो तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी मिस कर दी तो डूम्सडे में किसी ना किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन पक्का होगा, ये भी मान के चलना। सो ये रही वो मूवीज। फर्स्ट वन इज एंड गेम, जो सबने देख रखी है, आई नो, बट स्टिल बता रहा हूँ, एंड गेम ही वो मूवी है जिसने डूम्सडे का ग्राउंड सेट किया है। तो अगर एंड गेम नहीं देखी या कट कर करके देखी है तो अब ध्यान से देख लो, स्पेशली एंड में कैप्टन की जर्नी बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद है शैंग-ची। अब अगर शैंग-ची के इवेंट्स भूल चुके हो तो उसे भी वापस से उठाकर देख लो, क्योंकि उसमें शैंग-ची की रिंग्स किसे सिग्नल दे रही थी, प्लस उसकी पावर्स और लास्ट में वो कहाँ था, ये सब डूम्सडे के प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आ जाती है नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्पेशली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कि मल्टीवर्स क्या है, इनकर्जन्स कैसे होते हैं। ये दोनों चीजें भी डूम्सडे के प्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनकर्जन्स, क्यों होते हैं इनकर्जन, और स्ट्रेंज फिलहाल कहाँ है और क्यों वो डूम्सडे के लिए अनाउंस नहीं हुआ। द मार्वल्स पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, बस उसका पोस्ट क्रेडिट सीन देख लो। मन करे तो पूरी मूवी देख लो, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि मोनिका इसमें एक्समैन के यूनिवर्स यानी अर्थ 10,005 में चली गई थी। यही रीजन है 616 और 10,005 के बीच इनकर्जन का, और आगे चलकर यही रीजन बनेगा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का। उसके बाद आ जाती है डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसमें मल्टीवर्स के कुछ नए रूल्स को सेट किया गया था, लाइक एंकर बीइंग्स एंड ऑल। उसमें द वॉइड भी हमें दिखाया गया था, जो डूम्सडे के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहेगा। मे बी डूम द वॉइड को ही बैटल वर्ल्ड में भी बदल सकता है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पोस्ट क्रेडिट सीन और थंडरबोल्ट्स का भी पोस्ट क्रेडिट सीन, ये दोनों डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्टेड है, तो इन्हें तो देखना ही पड़ेगा। सेम गोस फॉर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था, तो इसे भी देखना ही पड़ेगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो। और फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। सो अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडी डूम्सडे में आ रहा है या नहीं। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सर। नोटिफिकेशन वॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली नई लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।